अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज मी अफशीन अहमद। मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल डियर अफशीन। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.1 डोमेन और रेंज हमने सीखनी है फंक्शंस की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। 11th क्लास में भी क्वेश्चन है, इस वजह से उन्होंने अभी इस वक्त 10 की बुक में ऐड कर दिए, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। उससे पहले ना कुछ कॉन्सेप्ट है डोमेन और रेंज के, वो जहन में रखने बहुत ज़रूरी है, फिर आपको आसानी से डोमेन रेंज का पता चल जाएगा। फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करना तो 1-2 मिनट की बात है, लेकिन मेन काम है कॉन्सेप्ट, तो वो आपने अच्छे तरीके से क्लियर करना है। चलते हैं इसके पहले कॉन्सेप्ट की तरफ। पहले मैं आपको बता दूं डोमेन रेंज है क्या। सिंपल वर्ड में जैसे बेटा ये देखें, एक इनपुट है ना, ठीक है, और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ जी, ये इनपुट है और यहाँ पे बीच में कोई भी फंक्शन है, ठीक है, और इसकी आगे आ जाती है आउटपुट। दरअसल बेटा याद रखें, जो इनपुट है वो डोमेन है। इनपुट क्या है, वो होती है बेटा डोमेन, उसको नाम देते हैं डोमेन। और जो आउटपुट है वो है रेंज, ठीक है, वो क्या है, रेंज। डोमेन और रेंज, इनपुट डोमेन है और ये जो है वो रेंज है आउटपुट, और ये फंक्शन है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास f ऑफ x हो 2x, तो इसके अंदर मैं 1 रखूंगा। अब मैंने 1 पुट की x की जगह, तो ये हो गया डोमेन। 1 इस वक्त क्या होगा, डोमेन। और जो मैं इसके आगे आंसर निकलेगा 2, रेंज क्या निकली, 2 आ गई। लेकिन हमने फंक्शन से सीखना है, ये तो मैंने सिंपल बताया। ये इसकी मिसाल इस तरह है, जैसे आप एक दुकान में जाएं जहां पे यानी कि दाने पिसवाने के लिए जाएं आटा। अब देखें, पहले उसने जब दाने डालने हैं चक्की के ऊपर, तो वो क्या हो गया, इनपुट। वो सारा जो प्रोसेस करना है मशीन ने, वो क्या है, फंक्शन। और दाने के बाद, गंदम के बाद क्या निकल आएगा, आगे आटा निकल आएगा, तो आटा क्या हो गया, रेंज। पहले जो गंदम डाली वो डोमेन थी, फंक्शन करने के बाद जो आंसर आगे निकल आया, यानी जो आगे आटा निकला, उसको हमने क्या नाम दिया, रेंज का। दरअसल ये मैंने छोटी सी मिसाल रखी है। आगे हम पढ़ते हैं फंक्शंस में क्या होता है। देखें बेटा, डोमेन मैंने उर्दू में लिखा है तमाम वो फंक्शन जिनका जवाब मुमकिन हो, अनडिफाइंड ना हो। जैसे अगर मैं लिखूंगा ना 1/x, तो मैं आगे लिखूंगा x कभी भी 0 नहीं हो सकता। अनडिफाइंड फॉर्म वो होती है जिसकी फ्रैक्शन में 0 हो, उसको हम लिखते हैं इन्फिनिटी से, ठीक है। इन्फिनिटी इस तरह का सिंबल होता है, यानी नीचे जिससे 0 होता होगा ना, वो हम कह देंगे कि भाई वो नहीं होना चाहिए। तो डोमेन तमाम फंक्शन की वैल्यू होती है। रियल नंबर में जितने नंबर्स आते हैं ना, इंशाल्लाह एग्जांपल से आपको ज्यादा अच्छे तरीके समझ आ जाएगी। तो वो सारी वैल्यू क्या होगी, डोमेन, जिनसे आंसर मुमकिन हो, आंसर आना चाहिए, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। अब देखिए 0 के अलावा कुछ भी आ जाएगा ना, आंसर निकलेगा। तो लेकिन 0 पुट करने से आंसर नहीं निकलेगा, क्योंकि 0 पुट करेंगे तो 1/0 इन्फिनिटी बन जाएगा। इस वजह से 0 के अलावा सारे नंबर जो रियल होंगे ना, वो डोमेन होंगे। ये मिसाल है एक छोटे से फंक्शन की। अच्छा, इसके बाद आता है रेंज, जिनसे आगे प्रोड्यूस हो, फंक्शन प्रोड्यूस हो। फंक्शन से मुराद है, जैसे ये 1 पुट किया तो उससे आगे क्या प्रोड्यूस हुआ, 2, ये रेंज आ गई। तो अब एग्जांपल है जी, मैंने एक फंक्शन लिया है f जो है x स्क्वायर के बराबर है। अब ये देखिए, अगर मैं x की कोई भी नेगेटिव वैल्यू पकड़ूं, ये रियल लाइन नंबर है। अब रियल लाइन के अंदर ये नेगेटिव वैल्यू होती है, इधर पॉजिटिव होती है, एंड इधर से आगे माइनस इन्फिनिटी तक जाती हैं, और इधर से ये पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब देखिए बेटा कि अगर मैं यहां पर, आप ये चीज गौर करें कि अगर मैं इसके अंदर फर्ज करें -2 रखता हूं, उसका स्केल लूंगा, जो आपके आएगा 4, इसके अंदर मौजूद है। अब मैं अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं पुट करता हूं -6, इसका जवाब आता है 36, नंबर लाइन के अंदर मौजूद है। अगर पॉजिटिव नंबर भी पुट कर तो फिर भी, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, तो इसका मतलब है डोमेन हर एक वैल्यू माइनस पे भी रखने से, या अगर मैं पॉजिटिव नंबर भी रखता हूं, अगर मैं नेगेटिव की जगह देखिए +2 भी रखा है तो फिर भी वही आया, और 6 का स्क्वायर भी लिया तो फिर भी क्या आया, 36। तो ये फिर भी आंसर मुमकिन है। मतलब कि मैंने फिर यहां पे लिख दिया -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक। ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट का मतलब होता है ये -इन्फिनिटी इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है। अब देखिए -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी को छोड़ के बाकी जो भी वैल्यू मैं पुट करूंगा, आंसर मुमकिन है। ये सारी वैल्यूज क्या होगी, डोमेन। अब रेंज क्या है, अब देखिए मैं जितने भी आंसर पुट किए ना, मेरा आंसर पुट करने के बाद जवाब नेगेटिव भी पुट कर रहा था, जवाब पॉजिटिव आ रहा था, क्योंकि स्क्वायर है ना ऊपर, तो उसका फंक्शन ऑलरेडी जवाब पॉजिटिव ही आएगा। तो रेंज जो भी जवाब आएगा पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है।
नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। इस वजह से मैंने इसकी रेंज लिखी 0 से लेके, क्योंकि अगर देखें बेटा मैं अगर 0 का स्केल लेता हूं तो 0 का स्केल क्या होता है 0। अगर नेगेटिव का भी स्केल लूंगा फिर भी वो पॉजिटिव जवाब आएगा। तो मेरा जवाब आना है 0 से लेके ना आगे जो भी नंबर होंगे, इंफिनिटी इंक्लूड नहीं है। अब ये ब्रैकेट मैंने इस वजह से बताई है कि 0 इंक्लूड है, 0 अंदर आएगा, ब्रैकेट दूसरी नहीं लगानी। यहां पर मैंने ये ब्रैकेट छोटी इस वजह से लगाई है, इसका मतलब है इंफिनिटी इंक्लूड नहीं है। इसके बाद हम वो भी पढ़ते हैं कि कुछ फंक्शंस हैं, कुछ मेरे ट्रिकी पॉइंट है, ये जहन में रखने से आपको कभी जिंदगी में इंशाल्लाह मेरे इनका मसला नहीं होगा। पहला ये देखें, लीनियर फंक्शन क्या होता है। लीनियर फंक्शन होता है बेटा, ये लीनियर फंक्शन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक है, इसकी पावर 2 है। अगर फंक्शन होता है x, इसकी पावर 1 थी तो क्या होगा लीनियर। इनमें देखा जाए तो पहले दोनों सवाल लीनियर है, ये भी लीनियर ही है, ऊपर देखे ना हाईएस्ट पावर 1 है तो ये भी लीनियर है। अब लीनियर के लिए क्या था कि जो डोमेन में होती है ना वही रेंज होती है, जो डोमेन आनी है चुप करके रेंज भी वही लिख देनी है, जो डोमेन आनी है चुप करके रेंज भी वही लिख दी है। मतलब जो इसकी डोमेन है रेंज भी वही है, जो इसकी डोमेन होगी वही रेंज है, जो इसकी डोमेन हो। अब देखिए वो कैसे पता चलता है, मोस्टली ज्यादा ऐसे हमें पता चल जाता है। ये एक ट्रिकी पॉइंट है, फिर आगे मैं समझाता हूं। अगर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर, अब जैसे फ्रैक्शन में आ जाए, अगर फ्रैक्शन आ जाए, न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला, डिनोमिनेटर होता है फ्रैक्शन के नीचे वाला। जब इस तरह का कोई फ्रैक्शन में आ जाएगा ना, फिर हमने क्या करना है, एक्स के कोफिशिएंट को तकसीम करना है। जैसे इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 1 है, तो 1 को 1 पे डिवाइड करूंगा तो जवाब क्या आएगा 1। अब तकसीम करने पर जो जवाब आए, जैसे 1 आ गया, वो रेंज में इंक्लूड नहीं करना। इसका मतलब वो रेंज के अंदर 1 नहीं आएगा, रेंज के अंदर 1 इंक्लूड नहीं होगा। ये तो छोटी छोटी ये चीजें थी, कॉन्सेप्ट था, ये बहुत जरूरी था। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, फिर आपको इंशाल्लाह ये भी क्लियर हो जाएगा। पहला देखें, मेरे पास ना लीनियर फंक्शन है, क्योंकि मेरे पास x की पावर कुछ ना हो तो 1 होती है, तो ये समझ लेंगे 1 है पावर। अब मसला यहाँ पे ये है कि डोमेन रेंज कोई इसका मुश्किल नहीं है, हमने फाइंडिंग करनी है, इनवर्स भी निकालना था, और यहाँ पे ना फाइंडिंग करनी है एफ फंक्शन की, फाइंड डोमेन एंड रेंज और इनवर्स ऑफ डोमेन रेंज। हमने इनवर्स भी मालूम करना है, इसी का फंक्शंस का इनवर्स भी मालूम करना है। पहले हम निकालते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूं डोमेन, डोमेन क्या आती है पहले फंक्शन की, सिंपल डोमेन फंक्शन वो क्या आ रही है। देखें बेटा डोमेन फंक्शन की क्या आ रही है, सिंपल सा बात है कि कोई भी वैल्यू अगर रियल लाइन के अंदर, मैं ये एक रियल लाइन है 0 1 2 3 इंफिनिटी तक, ये -1 -2 -3, ये माइनस इंफिनिटी, कोई भी नंबर पुट करता हूं इसके अंदर, या पॉजिटिव जवाब आएगा या नेगेटिव आएगा नंबर लाइन के ऊपर से। इसका मतलब है तमाम वैल्यू है, सिर्फ किसको छोड़ के, माइनस इंफिनिटी को छोड़कर, इंफिनिटी को छोड़ के। तो मैं लिखता हूं डोमेन मेरी सारी है, मतलब सिर्फ माइनस इंफिनिटी से लेके ना इंफिनिटी तक है, लेकिन ये दोनों इंक्लूड नहीं है, ये दोनों इंक्लूड नहीं है। तो लीनियर में मैंने आगे बता दिया, जो आ जानी है ना आपकी डोमेन, वही आपने रेंज लिख देनी है। तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी आ गया, ये भी वही जवाब आ गया। आगे इसके अंदर जो फंक्शन के इनवर्स की मालूम करनी है ना, इनवर्स फंक्शन की डोमेन रेंज, अब ये उल्ट कर देना है। जो फंक्शन की डोमेन होती है ना, जैसे ये डोमेन मैं मालूम कर रहा हूं इनवर्स की, इनवर्स फंक्शन की, तो जो इसकी रेंज होगी वो डोमेन होगी। जैसे इसकी रेंज है ये माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, तो ये जो है इसकी रेंज जो है वो इनवर्स की डोमेन है। अब रेंज जो इनवर्स की होगी उल्ट कर देना, जैसे ये डोमेन, अब ये इनवर्स की डोमेन थी ना, तो इसकी रेंज है। अब रेंज कर रहा हूं इनवर्स की, तो डोमेन की क्या हो गया, फंक्शन की जो डोमेन है ये इनवर्स के बराबर होती है, बस उल्ट कर देना। ये सिंपल सा काम याद रखना। तो ये दोनों हमारे पास जवाब जो आते थे वो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, नीचे भी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, ये आंसर यही है। चाहे आप ये जैसे मर्जी करें, ये रट लेंगे, पक्के हैं। फंक्शन की जो डोमेन आ गई वही रेंज आ जानी है। फिर इनवर्स में क्या करना है, जो रेंज आई हुई है वो डोमेन के अंदर लिख दे, तो जो डोमेन आई थी वो रेंज के अंदर लिख दे। इनवर्स का उल्ट होता है बस। अच्छा नीचे आ जाए, ये भी लीनियर फंक्शन है और इसकी भी पावर जो है, क्योंकि x की 1 है तो बड़ा आसान है, कोई भी नंबर रखूं आंसर आ जाएगा। इसका भी सेम जवाब यही है। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं
डोमेन फंक्शन की क्या आएगी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेंज फंक्शन की क्या आएगी, और फिर मैं इन दोनों के इनवर्स की भी निकाल लेता हूँ। यहाँ पे लिखूंगा डोमेन एफ इनवर्स एक्स की, और फिर मैं लिख देता हूँ रेंज एफ इनवर्स एक्स। अब अगर मैं उससे पूछा भी यही था ना, विदाउट फाइंडिंग इनवर्स, विदाउट फाइंडिंग इनवर्स, आगे फाइंड डोमेन रेंज, ठीक है, फाइंड द डोमेन रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन, और आपने इसके इनवर्स भी मालूम करना है और डोमेन रेंज भी निकाली है इनवर्स की भी। तो इनवर्स की तो मैंने कहा आपकी सिंपल निकल आती है। पहले इसकी डोमेन क्या है, मैंने आपको बताया था सिंपल है। ये भी देखो कोई भी आंसर आ रहा है, यानी माइनस इन्फिनिटी को छोड़ के, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, रेंज भी यही है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। तो जो इसकी रेंज आई है यहाँ पे डोमेन में आ जाएगी, और जो यहाँ पर डोमेन आई है वो यहाँ पे उल्ट कर देना बस आपने। तीसरा भाई, ये जरा थोड़ा सा सीखने वाला सवाल है, ये समझने वाला है, ये दोनों बड़े सिंपल थे। ये वैसे भी अगर ना भी आते होंगे कुछ बच्चों ने वैसे रटा लगा लेना, सब का वही है, बस इनवर्स का याद रख ले, फिर भी वही है, सब का माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, सिंपल। अच्छा अब क्या होता है लीनियर, क्या होता है लीनियर का, सिंपल है कि अब फ्रैक्शन है। अगर इस तरह का होता तो मोस्टली लीनियर का, याद रखिए जो डोमेन आ जाती है ना लीनियर की, आंखें बंद करके रेंज का भी लिख दें। मैंने यहाँ पे लिखा भी है ये पॉइंट, देखिए लीनियर फंक्शन में जो डोमेन होती है वही रेंज होती है, बस सिंपल। जो डोमेन आई चुप करके रेंज वही लिख दें, और जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आ जाए उनके कोफिशिएंट को रखना है। अब ये देखिए एक आया था, इसका कोफिशिएंट क्या है, इसके साथ कोफिशिएंट होता है वेरिएबल के साथ, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 1 को डिवाइड किया था, मेरा जवाब आया था 1। मैंने कहा था जो कोफिशिएंट को तकसीम करने पर जो जवाब आए वो रेंज में इंक्लूड नहीं होगा, डोमेन के अंदर इंक्लूड होगा। अब मैं एक नंबर लाइन बनाता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डोमेन फंक्शन की क्या होगी, नीचे मैं लिख लेता हूँ रेंज फंक्शंस की क्या होगी, फिर मैं लिख लेता हूँ जी डोमेन इनवर्स फंक्शन की क्या होगी, फिर रेंज इनवर्स फंक्शंस की क्या होगी। अच्छा बेटा डोमेन और रेंज, अब जरा गौर से देखें इनवर्स फंक्शन से क्या मुराद है। यहां पर पहले मैं निकाल दो सिंपल, 1 मेरा आया है ना, एक नंबर लाइन मैं बनाता हूँ, ये देखें मैं नंबर लाइन बनाई, मैं जरा ना थोड़ा सा नंबर लाइन ऊपर बना लेता हूँ ताकि हम जवाब भी आसानी से लिख लें। अब जरा गौर से देखें 0 1 2 3, ये जाते जाते ना इन्फिनिटी तक, -1 -2 -3, और ये माइनस इन्फिनिटी तक। अब ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है और ये जवाब नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है। हमने करना क्या है बेटा, सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल काम नहीं है। मैंने डोमेन देखो, मैंने आपको बताया जो जवाब आए, ठीक है, यानी कि जो जवाब आए डोमेन के अंदर। अब हम ये जवाब आ रहा है ना, अब देखें उसने एक चीज दिया -x, ये -x नहीं रख सकते, मैंने आपको बताया था ना, ये देखिए जिससे जवाब इन अनडिफाइंड फॉर्म हो जाए, जिसका जवाब ना आ सके, तो वो ऑलरेडी उसने हिंट दे दी है। डोमेन के अंदर तो बड़ा आसान सा कि उसने खुद ही बता दिया है कि देखें माइनस इन्फिनिटी से -1 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि -1 को अगर मैं इसके अंदर रखता हूँ x की जगह, तो ये देखें 1 और -1 जवाब क्या आ जाएगा 0, जिसके नीचे 0 आ जाए वो क्या होती है अनडिफाइंड फॉर्म। इस वजह से वो कह रहा है कि -1 नहीं रख सकते, ऑलरेडी उसने बता दिया कि -1 डोमेन के अंदर नहीं आ सकता। मैं लिखता हूँ, पहले मैं लिखता हूँ, ये बड़ा आसान सा, कोई मुश्किल नहीं है। पहले मैं लिखता हूँ इधर से मैंने आना है इधर तक, लेकिन मैं -1 को इंक्लूड नहीं करूंगा, इन्फिनिटी तो वैसे नहीं इंक्लूड होगी, माइनस इन्फिनिटी से आ गया 1 तक, तो मैं दोनों तरफ ब्रैकेट ये वाली लगाऊंगा क्योंकि ये इंक्लूड नहीं है। आगे डालूंगा यूनियन, अब क्योंकि मुझे ये भी इंक्लूड नहीं था ना करवाना, वैसे मैं लिख देता -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, तो ऐसे लगना था, ये -1 भी अंदर आ गया। अब -1 को निकालना था, जाहिर है निकालना था, तो वो पिस्टल वगैरह तो तेज करनी पड़ेंगी या तलवार को, तो बीच में ऐसे तो निकलेगा नहीं, तो बीच आ गया था, उसको निकालने का तरीका हम बताया कि -1 तक और 1 इंक्लूड नहीं है। अब हम आगे क्या करेंगे, 1 इंक्लूड नहीं है, लेकिन 1 से लेके आगे क्या आ जाएगा -1 से, सॉरी ये यहाँ तक था ना -1 का,
यहाँ पे भी हम क्या लगा देंगे -1, क्योंकि -1 से ये माइनस इन्फिनिटी से -1 तक और फिर -1 से इन्फिनिटी तक, सिंपल सा। अब जो डोमेन आ गया, अब रेंज देखें, रेंज क्या है, जो आंसर आ जाए। अब मसला ये है कि आंसर कहाँ तक आ रहा है, किसके बगैर जवाब नहीं आ रहा। सिर्फ एक था, वो था -1, इसके बगैर जवाब मतलब कि हर किसी का आ जाता है। बस 0 -1 पुट करूंगा तो जवाब मेरा इन्फिनिटी आएगा। इसका मतलब मैं -1 नहीं रखूंगा, -1 को मैंने रखना ही नहीं है। डोमेन का तो हमें पता चल गया। वो अब रेंज कैसे लिखनी है वो जरा देखने वाली बात है। तो रेंज लिखते हैं, बड़ा इजी सा काम है, मुश्किल नहीं है। नंबर लाइन पे आ जाए, देखें सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां पर -इन्फिनिटी से लूंगा, ठीक है। अब बड़ा आसान सा काम है, मेरा जवाब आया था ना 1, क्या आया था 1, मैंने 1 पे डिवाइड किया था। मैंने यहाँ पे लिखा है कि रेंज के अंदर बस, यानी ये देखें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में x के कोफिशिएंट को तकसीम करने पर जो जवाब आया 1, वो रेंज में इंक्लूड नहीं करना, बस रेंज में 1 नहीं आएगा। तो मैं क्या करूंगा जी, रेंज के अंदर क्या आ जाएगा, यहां से लेके यहां तक, लेकिन 1 को इंक्लूड नहीं करूंगा। उसकी मैं क्या लिखूंगा, -इन्फिनिटी से कहां तक, 1 तक, और इंक्लूड नहीं करूंगा। कोई 1 को इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि मैंने बताया जो जवाब आए उसको इंक्लूड नहीं करना। अब देखिए यूनियन, अब फिर 1 से लेके आगे तक है, ठीक है, 1 से लेके आगे तक है, लेकिन 1 को इंक्लूड नहीं करूंगा। ये कोफिशिएंट डिवाइड करके आता है रेंज, और जो जवाब आता है बस उसको नहीं इंक्लूड करना। ये इंक्लूड ना करने की वजह से हमें ये 2 दफा करके यूनियन करना पड़ता है। अच्छा, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से बेटा समझ आ गया होगा। इनवर्स का बड़ा आसान है, जो यहाँ पे रेंज है, ठीक है, यहाँ पे जो डोमेन है वो रेंज आ जाएगी, और जो रेंज है उसको डोमेन में लिख दें। इतना काम कर लेंगे कि कर दूं, ये डोमेन में है, ठीक है, डोमेना फंक्शन है, इसको रेंज में लिख दें। -इन्फिनिटी से -1, यूनियन -1 से इन्फिनिटी, और जो रेंज है वो यहाँ पे डोमेन में आ जाएगी। लास्ट वाला सवाल यहाँ पे भी देखें, हिंट दे दी हुई है कि कितना आसान है। अब देखें 2 इंक्लूड है। अब ये करने का मतलब होता है, और इक्वल का मतलब है या तो 2 जवाब आए या 2 से बड़ा आए। अब ये देखें, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 4, ये इन्फिनिटी था, -1 -2 -3, ये देखें जरा। यहाँ पे पहले मैं वही काम कर लेता हूँ, पहले लिख लेता हूँ डोमेन फंक्शन, फिर रेंज फंक्शन, ठीक हो गया। इसके बाद मैं लिखता हूं जी डोमेन इनवर्स, रेंज इनवर्स। डोमेन बेटा अब देखें, बड़ी काम की बात है कि अगर अब देखें 0 भी आ रहा है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन आपने उसने एक मसला क्या हल किया है, मसला ये हल किया है, कहते हैं नंबर आपका या 2 हो, ये देखें या 2 हो, मैं पहुंच गया हूं भाई 2 पे आ गया हूं, या 2 से बड़ा हो, बड़ा आएगा यानी पॉजिटिव ही होगा, तो इससे बड़ा हो। लेकिन आगे पता नहीं कितना है, आगे हमें पता नहीं, लेकिन एक चीज का पता है कि 2 कहते हैं आपने इंक्लूड करना है। ये नीचे जो R इक्वल आ गया ना, ये उसने बता दिया हिंट कि 2 इंक्लूड करना है, 2 हो या 2 से ज्यादा। तो इस वजह से डोमेन के अंदर यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट यूज करनी है। ये नहीं कि अपने से ये ब्रैकेट दूसरी ब्रैकेट आ जाती है, नहीं, ये चीज हमें बता दी। अब 2 यहाँ पे मैं लिखूंगा ना, तो कहां तक करूंगा जी, इन्फिनिटी तक, ये मेरे पास डोमेन आई बस, लेकिन इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं करना। इसके अलावा ये तो उसने हिंट दी थी, इस वजह से हमें पता चल गया। अब नीचे जो है ना, अभी नीचे अगर हम देखें तो बेटा बड़ा सिंपल सा काम है। रेंज के अंदर मैं क्या पुट करूं, अगर मैं 2 रखता हूं, इसके अंदर मैं 2 रखूं, 2 - 2 0 का स्क्वायर रूट लिया 0, जवाब आया 0। 1 रखता हूं, कुछ भी रखूं, आप देखें मैं ज्यादा से ज्यादा 2 से बड़े रख सकता हूं। अगर मैं 3 रखता हूं, 3 - 2 1, और 1 का जवाब 1। अगर पॉइंट में भी आएगा तो इसके अंदर आएगा, लेकिन आप देखें जवाब कहां से शुरू हो रहा है, 0 से, तो रेंज मेरी शुरू होगी 0 से। 0 भी इंक्लूड होगा, क्योंकि 0 देखें आया है, 2 पुट करने से 0 आया, तो यहां पे मैं लिख लूंगा 0,
और कहाँ तक आया जी, इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी को इंक्लूड करना। अब जो डोमेन है वो रेंज में लिख लेनी है आपने, और ब्रैकेट दूसरी लगाएंगे यहाँ, और यहाँ पे जो रेंज आएगी वो डोमेन में लिखना है। सिंपल। तो उम्मीद करता हूँ कि बेटा आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद एक क्वेश्चन है, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कहाँ से अगर आपको कहीं से नहीं समझ आई तो बेटा आप कमेंट से पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो तक पहुँचे, इसलिए बात का बेहतरीन सी सकें। दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।